हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का नया टॉपिक जिसका नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज लिविंग या व्हाट इज लाइफ, है ना। और उसी में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। पहले हमने देखा कि लिविंग क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा बायोमोलिक्यूल्स का, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे आपस में कई सारी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। उन्हीं केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग कई सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया था डेफिनेशन ऑफ लिविंग। लेकिन अब हम लोग का जो उसके बाद नया अगला टॉपिक था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग फॉर्म के बिहाफ पर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन सा है लिविंग का, है ना। तो उसमें हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस, और साथ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से हमने बोला था जो ग्रोथ होते, ग्रोथ को केवल लिविंग ही नहीं शो कर रहे थे, है ना। कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थे वो भी किसको शो करते थे, ग्रोथ को। तो इस वजह से हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला था किसका, लिविंग का। जो नेक्स्ट था वो क्या था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे स्टेराइल ह्यूमन हो गया, है ना, म्यूल्स वगैरह, वर्कर भी। तो ये सब क्या थे, है तो लिविंग, लेकिन ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इस वजह से हमने रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला था किसका, लिविंग का। फिर मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया और कॉन्शसनेस। जिसमें से जो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस था इसको हमने बोला था डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, है ना। तो हम लोग को पता चल गया था कि लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा होगा, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। इसी लिविंग वर्ल्ड में जो हम लोग का नया अगला टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो पहले तो हम लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है। लिविंग वर्ल्ड तो समझते होंगे, है ना, कि हम लोग के चारों तरफ ये अर्थ पर, है ना, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, है ना, उनमें से कौन कौन सी वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब क्या हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी से। वैरायटी समझते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ लिविंग ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस अर्थ पर हम लोग को एक लार्ज वैरायटी देखने को मिलेगी किसकी, लिविंग की, है ना। हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देखेंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, ये सब क्या है, लिविंग फॉर्म है। और इन सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर्स, सब अलग अलग अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी किसकी, लिविंग फॉर्म्स की। और वो कुछ लिविंग्स कैसे हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक। कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोल देंगे, माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रोब्स होते ये भी क्या है, लिविंग है, लेकिन इनको हम लोग जनरली नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग के चारों तरफ क्या है, एक लार्ज वैरायटी प्रेजेंट है किसकी, लिविंग्स की, ठीक। तो यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने चारों तरफ जिस किसी इंडिविजुअल को देखेंगे, चाहे वो प्लांट हो, है ना, किसी भी प्लांट को देखोगे तो वो जो प्लांट है या एनिमल है या, है ना, कोई और माइक्रोब्स है, तो वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल स्पीसीज को। किसको, सिंगल स्पीसीज को, ठीक है। तो पहला पता चला कि इस अर्थ पर हम लोगों की जो लिविंग की जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है, बहुत लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी हम लोग को इस अर्थ पर, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों को याद रखना है कि जैसे ही हम लोग एरिया ऑफ रिसर्च इंक्रीज करते हैं, क्या, एरिया ऑफ रिसर्च, एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग किसी एक लोकल एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए आप जिस जगह पे भी रह रहे हैं उसको एक लोकल एरिया मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों को कुछ अलग लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, है ना। मान लीजिए उधर पे हमें वैरायटी देखने को मिली, कितने कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, मान लीजिए 100 टाइप्स देखने को मिल गए,
तो ये जो टाइप्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। किसको? स्पीसीज को। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही अब हम लोग अपना एरिया ऑफ रिसर्च इंक्रीज कर देंगे, एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ा देंगे, तो हम लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी है या जो वैरायटी है लिविंग की, वो भी क्या हो जाएगी? जो वैरायटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है ना। कि जैसे हम लोग किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाएं तो वहां पर हम लोग को जो डाइवर्सिटी होगी वो कैसी होगी? ज्यादा देखने को मिलेगी, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग को देखना क्या है? तो पहला क्या समझे कि यहां पर हम लोग के लिविंग इस अर्थ पर बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। किसकी? लिविंग की। और वो लिविंग कैसे हो सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के क्या? प्लांट्स, फंजाई, एनिमल। ठीक है, फिर हम लोग इसमें बात करते हैं स्पीसीज की। किसकी? स्पीसीज। तो अभी क्या बोला कि हम लोग अपने चारों तरफ जिसको भी देखेंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीसीज को। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये क्या है? नॉन स्पीसीज है अब तक की, है ना। अभी तक हम लोग कितनी स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके? तो 1.7 to 1.8 मिलियन, मीन 17 से 18 लाख। ठीक है, मतलब स्पीसीज समझ गए ना। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है? एक स्पीसीज है ना। वैसे डॉग होगा, डॉग भी क्या है? एक अलग स्पीसीज है। तो ऐसे कितनी स्पीसीज है हम लोगों के पास? 1.7 से 1.8 मिलियन। और बोला यह जाता कि अभी मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऐसी है जो अभी वेट कर रही अपनी डिस्कवरी का, मतलब अभी उनको खोजा जाना बाकी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना, 1000 ऑफ स्पीसीज हैं जो हर साल डिस्कवर किए जाते हैं। कितनी? हजारों स्पीसीज हर साल डिस्कवर की जाती, नई स्पीसीज। क्लियर? लेकिन अभी तक कितनी हम लोग डिस्कवर कर चुके? 1.7 से 1.8 मिलियन। अब इसमें से जो ज्यादा स्पीसीज है वो किसकी है? एनिमल्स की। किसकी? एनिमल्स की। और क्या? प्लांट्स की, है ना। तो इस 1.7 से 1.8 में 1.3 मिलियन है हम लोगों के एनिमल्स, है ना। और 0.5 मिलियन ये क्या है? प्लांट। क्या है? प्लांट। और इसमें भी एनिमल्स में भी बात करें तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट इसमें आएंगे आर्थ्रोपोडा में। इसी वजह से आर्थ्रोपोडा को हम लोग लार्जेस्ट फाइलम भी बोल देते। किसका? किंगडम एनिमेलिया का, है ना। क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर या एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है वो किस फाइलम में है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये तो होगी स्पीसीज की। ठीक, अब हम लोग इसमें एक टर्म देखते हैं, एक अलग टर्म होता जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मतलब समझते हो लाइफ से होता, और डाइवर्सिटी मतलब क्या है? वैरायटी से, है ना। और बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या होता बायोडाइवर्सिटी का? तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो नंबर है किसका? लिविंग का। ठीक, और इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एनिमल्स है, प्लांट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या हो गए? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना। तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बुक सब किसको रेफर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो इस अर्थ पर हम लोग को जितनी भी वैरायटी देखने को मिलती ना, उस पूरी वैरायटी को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। प्रेजेंट ऑन अर्थ किसको रिफर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी को। किसको? बायोडाइवर्सिटी, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या है? देखो, अब हम लोगों को पता है कि हम लोग किस अर्थ पर मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। किसकी? प्लांट की और एनिमल्स की। ठीक है, और इन स्पीसीज का एक
जो प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, इनके लोकल एरिया पर इनको एक लोकल नेम से बुलाया जाता। किससे बुलाया जाता? लोकल नेम से जाना जाता है ना। जैसे हम लोग बोल दें, क्या बोल दें कि मान लीजिए हम लोग एक बैट जो देखते ना, जिसको हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं? गौरैया। क्या बोलेंगे? गौरैया, है ना। तो ये क्या है? एक बर्ड है। क्या है? बर्ड है एक, ठीक है। अब एक बर्ड देखो, अगर इंडिया में है तो इस बर्ड को इंडिया में हम लोग बोलते हैं गौरैया, ठीक है। अब हम लोग अगर प्लेस चेंज कर देंगे, किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर इसको, जैसे हम लोग बात करें इंग्लैंड या अमेरिका की, तो गौरैया को हम लोग बोल देते स्पैरो। इसी को क्या बोलने लग जाते हैं? स्पैरो, है ना। और अगर जाएं जापान साइड चले गए घूमने, तो वो लोग इसी वर्ड को, गौरैया को क्या बोलेंगे? सुजून। क्या बोलेंगे? सुजून, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इस अर्थ पर क्या है? मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं किसकी? प्लांट की, और मिलियंस स्पीसीज हैं किसकी? एनिमल्स की, ठीक है। और इस प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज है, इनको इनके लोकल एरिया पर इनको एक लोकल नेम से जाना जाता, ठीक है। तो अब देखो, ये जो लोकल नेम है वो उतने क्या है, ये हर प्लेस पर क्या होते रहते? चेंज होते रहते, ठीक है। मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, कई सारे डिफरेंट लोकल नेम होते, जिससे हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती कि एक्चुअल में बात किसकी हो रही, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे नाम की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, जो कैसे हो? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब उनको प्लेस टू प्लेस उसमें वेरिएशन देखने को मिले, देखने को ना मिले, है ना। मतलब जैसे इंडिया में इसको क्या बोला जाता? जैसे अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड नेम की बात करें या साइंटिफिक नेम की बात करें, तो गौरैया का जो साइंटिफिक नेम होता वो होता पैसर डोमेस्टिकस। क्या होगा? पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका एक स्टैंडर्ड नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। और जो साइंटिफिक नेम होते वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते। मतलब आप चाहे इंडिया में बोलो, अगर पैसर डोमेस्टिकस बोलोगे और वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो बायोलॉजी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, है ना, तो वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही? गौरैया की, पैसर डोमेस्टिकस। इंग्लैंड में भी चले जाओ तो वहां पर भी देखो, बोलोगे कि हमने पैसर डोमेस्टिकस के ऊपर रिसर्च की, तो वो भी समझ जाएंगे किसकी बात हो रही, है ना। अमेरिका चले जाओ तो वो भी क्या हो जाएंगे? समझ जाएंगे कि भाई साहब बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोकल नेम से अपन बोलेंगे अमेरिका में कि हमने गौरैया के ऊपर रिसर्च की, तो वो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाते ना, ठीक है। तो ये जो लोकल नेम होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन लोकल नेम को चेंज करके ये क्या है सब? लोकल नेम, ठीक है। और लोकल नेम को हम लोग वर्नाकुलर नेम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर नेम, ठीक है। तो इन वर्नाकुलर नेम, ठीक है, ये क्या है? ये चेंज होंगे प्लेस टू प्लेस। तो हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक स्टैंडर्ड नेम की जो यूनिवर्सली क्या हो? एक्सेप्टेड हो। और उन स्टैंडर्ड नेम को हम लोग बोल देते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हम लोगों को कुछ यहां पर क्या है? नीड है किस चीज की? कि हम लोग इस ऑर्गेनिज्म का कोई एक स्टैंडर्ड नेम रख दें, है ना, जो क्या हो? प्लेस टू प्लेस वेरी ना करे। तो इसी नेमिंग को, ये जो स्टैंडर्ड नेमिंग होती किसी ऑर्गेनिज्म की, ये जो नेमिंग है जो हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। क्या हो जाएगा? नॉमेनक्लेचर द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। मतलब हम लोग जिस ऑर्गेनिज्म को नाम देना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपन नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं उसका, है ना। तो अपन लोग देख चुके कि जो नॉमेनक्लेचर है, एक तो अपन देख चुके कौन सा किस टाइप का हो सकता है? लोकल नेम हो सकता है, वर्नाकुलर नेम हो सकता है ना। मतलब दो तरीके से नाम दे सकते हैं ना इसको। एक तो हो जाएगा इसका लोकल नेम, ठीक है। लेकिन लोकल नेम का डिसएडवांटेज क्या है? कि ये हर प्लेस पर चेंज होते रहेंगे।
तो इसी वजह से हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड नेम की रिक्वायरमेंट हुई। किसकी? स्टैंडर्ड नेम की। अब इन्हीं स्टैंडर्ड नेम को हम लोग बोल देते साइंटिफिक नेम। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम। ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, देखो हम लोग नाम किसको देंगे? हम लोग जिसको नाम देना चाह रहे हैं पहले उसके बारे में क्या होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए ना। ठीक है, मतलब नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग को उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नोमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टर तो पता होने चाहिए। मतलब पहले उसका क्या करना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो नोमेनक्लेचर से भी पहले हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आइडेंटिफिकेशन की, है ना। मतलब अगर नाम तो हम लोग रख देंगे, पहले पहचान तो लो कि नाम किसका रखना है ना। उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तभी तो हम लोग नाम रखेंगे और नाम थोड़ा ज्यादा अच्छा रख पाएंगे, है ना। तो नोमेनक्लेचर से भी पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना, कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक, तो इतना क्लियर कि यहां पर देखो क्या है कि मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं और उनके लोकल नेम, लोकल एरिया पर उनके जो नेम होंगे वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, और उन नेम्स को हम लोग लोकल नेम बोलते हैं ना। तो लोकल नेम की जगह पे हमको कुछ स्टैंडर्ड नेम की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, जो प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, तो उन्हीं स्टैंडर्ड नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। अब ये जो साइंटिफिक नेम है ये हमेशा लिखे जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब देखो साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाए। अब उन्हें बोल दिया कि हम लोगों को कुछ स्पेशल टाइप के या स्टैंडर्ड नेम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, चलो हम लोगों को नाम रखना है, लेकिन कैसे रखें, कौन सी लैंग्वेज में रखें, है ना। तो उसके लिए एक जो पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बोहेन। क्या थे? बोहेन। एक साइंटिस्ट थे, याद रखना है, बोहेन। ठीक है, इन्होंने आइडिया दिया, गैव द आइडिया ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब क्या है कि इन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई साहब अपन जो साइंटिफिक नेम रखेंगे वो साइंटिफिक नेम में कितने वर्ड होने चाहिए? 2 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, एक आइडिया किसने दिया था? बोहेन ने। ठीक है, लेकिन बताया किसने है? मतलब उसका जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो क्रेडिट है वो किसको जाता? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, बोहेन ने केवल इतना बताया था भाई साहब हम लोग साइंटिफिक नेम दो वर्ड में लिख सकते हैं, है ना। उससे पहले भी, बोहेन से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक नेम को रखने का जो तरीका बताया था वो था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो नेम था, जो साइंटिफिक नेम था वो बहुत लेंथी हो रहा था। ठीक है, तो बाद में बोहेन ने, है ना, साइंटिफिक नेम का कौन सा तरीका बताया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि हम लोग जो नाम रखेंगे ऑर्गेनिज्म का वो कितने वर्ड में रखेंगे? 2 वर्ड में। ठीक है, लेकिन इसको समझाया किसने कि कैसे हम लोग रखेंगे? तो वो कौन थे? कैरोलस लीनियस। इतना नोट कर लीजिए, इसको रब करें फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब है अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इतना हम लोगों को पता चल गया कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो आइडिया था वो दिया था किसने? बोहेन ने। लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन का जो क्रेडिट है, इट्स इंट्रोडक्शन क्रेडिट टू किसको? कैरोलस लीनियस। मतलब इसको समझाया किसने था? कैरोलस लीनियस ने, कि हम लोग ये जो नाम है वो कैसे रखेंगे। ठीक है, क्या समझा? देखो पहले जो कैरोलस लीनियस थे इनका जो ओरिजिनल नेम था, जो कैरोलस लीनियस थे इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था कार्ल वॉन लिने। क्या था? कार्ल वॉन लिने। तो इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने अपना नाम क्या किया? चेंज कर लिया, और चेंज करके क्या कर लिया? कैरोलस लीनियस।
मतलब क्या है कि देखो इन्होंने एक टाइप का समझाने के लिए कि देखो हमने जैसे अपना नाम रखा नया कैरोलस लिनियस, वैसे ही हम लोग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका भी नाम रखेंगे कितने वर्ड में, 2 वर्ड में, ठीक है। और ये जो वर्ड होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा, कैरोलस लिनियस को, ठीक। अब देखो कैरोलस लिनियस, पहले समझो बायनोमियल मतलब होता क्या है। देखो तो बाई का मतलब क्या हो गया, 2, है ना। नोमियल मतलब नेम, और नोमेनक्लेचर मतलब होता सिस्टम ऑफ नेमिंग। मतलब ये जो सिस्टम है किसका, नेमिंग का, है ना। इसमें क्या होनी चाहिए, हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो कितने लैटिन वर्ड में रखेंगे, 2 लैटिन वर्ड में, ठीक है। अब क्या था कि जो कैरोलस लिनियस थे, क्या थे, कैरोलस लिनियस, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है, किसके लिए, मतलब इन्होंने ही प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स के लिए इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, किसमें, अपनी एक बुक, किसमें, इन हिज बुक। और बुक का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। तो इन्होंने इसमें अपनी बुक में स्पीसीज प्लांटेरम में बताया कि हम लोग जो नोमेनक्लेचर करेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरी बुक लिखी थी इन्होंने किसके लिए, एनिमल्स के लिए। किसके लिए, एक किसके लिए थे, प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए लिखा है इन्होंने। एनिमल्स के लिए जो बुक लिखी थी उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रिंसिपल भी बनाए जिनको हम लोग लीनियस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब कुछ रूल्स बनाए, है ना, कि अगर हम लोग किसी प्लांट का नेम रखना चाह रहे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसका हमेशा जो नाम होगा वो एक कोड के थ्रू रखा जाएगा। किसके थ्रू, एक पर्टिकुलर कोड के थ्रू। उस कोड को हम लोग बोलते हैं ICBN, ठीक है, किसके लिए, प्लांट के लिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल, क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब जिसका भी प्लांट का अगर नाम रखना तो हम लोग इस कोड के तहत रखेंगे, और इस कोड का नाम होता है ICBN, मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा क्या है, ICZN। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो एनिमल के नेमिंग के लिए इन्होंने कोड दिया ICZN, और प्लांट के लिए ICBN। और भी थे, क्या थे, और भी कुछ कोड थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ICNB, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल, सॉरी फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। किसके लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को ये 2 ही याद रखने हैं, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लीनियस प्रिंसिपल। मींस उन्होंने कुछ रूल बनाए थे कि हम लोग इन्हीं कोड के थ्रू अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है प्लांट का, तो हम लोग किसके तहत करेंगे, ICBN के थ्रू, और एनिमल्स का करना तो किसके, ICZN। फिर हम लोगों को देखना है कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, मतलब ये जो तरीका है किसका, नोमेनक्लेचर का, हम लोग वो करेंगे कैसे, ठीक है। तो अपने एक NCERT में एक एग्जांपल दिया है, किसका, मैंगो का। तो इन्होंने अपन समझने के लिए कि मान लीजिए मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो का जो बोटेनिकल नेम होगा वो क्या होगा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हम लोग जितने भी
नेम रखेंगे ऑर्गेनिज्म के, वो हमेशा रखेंगे लैटिन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज से लिए जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर रूल अपन देख ले रहे। ठीक, तो मैंगिफेरा इंडिका का हम लोग देखेंगे, इसी के बिहाफ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रूल्स क्या होंगे किसके लिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, है ना। तो पहला रूल क्या है कि हम लोग जो भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम रखेंगे ऑर्गेनिज्म का, वो हमेशा किस लैंग्वेज से लिया जाएगा? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, और इनको जो रिटन किया जाता है या प्रिंट किया जाएगा वो करा जाता है किसमें? इटैलिक्स में। इटैलिक्स समझते ना, जो वर्ड थोड़ा से तिरछे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया कि बायोलॉजिकल नेम जो होंगे या साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, किस में होनी चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना। और रिटन किस में करेंगे? रिटन इन इटैलिक्स, किसमें? इटैलिक्स में। ठीक, तो पहला रूल हो गया कि हम लोग जब भी कोई भी बायोलॉजिकल नेम रखना चाहेंगे तो वो हमेशा किससे लिया जाएगा? लैटिन लैंग्वेज से, है ना। मतलब वो लैटिन ऑरिजिन का होना चाहिए। ठीक, और इनको हम लोग जब प्रिंट करेंगे या जो लिखेंगे तो वो किस में लिखा जाएगा? इटैलिक्स लैंग्वेज में। अब दूसरा क्या था कि ये जो बायोलॉजिकल नेम होगा, ठीक, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है या जो फर्स्ट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल नेम का, वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। किसको? जीनस। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पीसीज को। किसको? स्पीसीज, है ना। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, सेकंड रूल, है ना, जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को, है ना। व्हाइल सेकंड वर्ड, और जो सेकंड वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। किसको? स्पीसीज। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि ये जितने भी वर्ड हैं वो कैसे होने चाहिए? लैटिन लैंग्वेज से, और इनको लिखा जाना चाहिए किसमें? इटैलिक्स में। और इनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और जो सेकंड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। अब थर्ड क्या है? देखो, अब इसमें क्या होगा, जो हम लोग जो फर्स्ट वर्ड होगा किसका? जीनस का, जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, वो हमेशा होगा कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल लेटर में। ठीक है, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो किसमें होगा? स्मॉल में। किसमें? स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो दो वर्ड होंगे, उसमें से पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा किसको? जीनस को, और दूसरा स्पीसीज को। और जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल, और स्पीसीज का कैसा होना चाहिए? स्मॉल, है ना। तो जो जीनस है ना, जो इसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर, है ना। और स्पीसीज का, जो स्पीसीज होगी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, है ना, वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि देखो, हम लोग जब भी कोई नेम प्रिंट करवाएंगे, है ना, तो वो किस में होनी चाहिए? इटैलिक्स में। इटैलिक्स कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग मैंगिफेरा इंडिका लिखना चाहेंगे, जैसे हम लोग ऐसे लिखे, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो हो नहीं पाएगा वैसे। ठीक है, मान लीजिए लिखा, है ना, तो मतलब हल्का सा ये जो वर्ड होते हैं वो तिरछे प्रिंट होते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे, कंप्यूटराइज करवाएंगे, तो वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? इटैलिक्स लैंग्वेज में। और अगर हम लोग
हाथ से लिख रहे हैं मीन्स हैंड रिटन करेंगे जब भी, तो उनको सेपरेटली क्या कर देंगे, अंडरलाइन, क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट किस में करेंगे, या पहले लिख लो व्हेन हैंड रिटन, जब ये हैंड रिटन होंगे ये जो बायोलॉजिकल नेम है तो क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, है ना। और अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, मतलब हैंड रिटन होंगे, जैसे है मैंगी फ्रेंड का, ठीक है, या मान लीजिए हमने दूसरा लिया कौन सा, अभी जो हमने देखा था किसका, स्पैरो का। स्पैरो का अगर हम लोग बायोलॉजिकल नेम लिखना चाह रहे तो क्या होता उसका, पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस, है ना। तो ये जो देखो जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, है ना। और ये जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो किससे स्टार्ट हो रहा, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को, किससे स्टार्ट हो रहा, स्मॉल लेटर से। ठीक, और लिखने के बाद इनको सेपरेटली हम लोग अंडरलाइन कर देते। तो ये है रूल्स किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। क्लियर इतना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।